लड़कियों को हमेशा से ही कहा जाता है कि उन्हें परफ्यूम लगा के और अपने बाल खोल के रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन कई बार हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही गलती की उज़्मा ने। फिर जो उसके साथ घटना घटी वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, हमारा चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, तो इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखें। ये कहानी है मुंबई की, जहाँ पर उज़्मा और उसका पति फैजल रहता था। उज़्मा के पति के साथ उसके माँ बाप और उसकी एक छोटी बेटी थी, जो कि करीबन 7-8 साल की थी। उज़्मा एक मॉडर्न लड़की थी, इसलिए वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन फैजल और उज़्मा रात में एक पार्टी में जाने वाले थे, इसलिए दोनों तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में गए। जब दोनों बाहर आए तो फैजल ने एक सिंपल सा कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन उज़्मा ने अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा रखा था और उसने अपने बालों को भी खोला हुआ था और एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फैजल को भी उसे ऐसे देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन जो फैजल की सास थी उसने उज़्मा को मना किया कि तुम्हें परफ्यूम लगा के और बाल खुले करके बाहर नहीं जाना चाहिए, रात में जिन वगैरह पीछे पड़ जाते हैं। उज़्मा ने कहा छोड़ो अम्मी, ये जिन विन कुछ नहीं होता। उसने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी और ऐसे ही पार्टी में चली गई, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात की उनकी पार्टी बड़ी अच्छी गई। उसके बाद जब वो रात के 2 बजे घर वापस लौट रहे थे, तो जो वहाँ का रास्ता था पूरी तरह से सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा था। मौसम देखने में तो एकदम शांत लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। फैजल गाड़ी चला रहा था और उज़्मा उसके बगल में बैठी थी। उज़्मा देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। रास्ते में चलते चलते एक जगह उनकी गाड़ी खराब हो गई। फैजल गाड़ी को चेक करने के लिए गाड़ी से उतरा तो उसने देखा गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। चारों तरफ बहुत घना अंधेरा था। फैजल सोच रहा था इतनी रात में हम क्या करें, मैकेनिक कहाँ से मिलेगा। तभी कहीं दूर से उसे एक बंदा आता हुआ दिखा, जो कि उनकी गाड़ी की तरफ ही आ रहा था। वो बंदा एकदम से फैजल के पास आया और उसने कहा भाई साहब क्या हुआ है। तो फैजल ने बताया हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तो फिर उस बंदे ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मैकेनिक है, आप एक काम करो उसको बुला लो, वो आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। तो फैजल ने उज़्मा से कहा कि तुम कार में ही बैठो, मैं उस मैकेनिक को लेके आता हूँ। तो फैजल और वो बंदा मैकेनिक को लेने के लिए चले गए। अब उज़्मा कार में अकेली बैठी थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। फिर अचानक से वो ठंडी ठंडी हवाएं और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ठंड का मौसम आ गया हो, और अचानक से उज़्मा के सर में दर्द होने लगा। जैसे जैसे उसका दर्द बढ़ता जा रहा था उसको चक्कर आने लगे और फिर उज़्मा एकदम से बेहोश हो गई। कुछ समय बाद फैजल उस मैकेनिक को लेके अपनी कार के पास पहुंचा। उसने जब कार में देखा तो उसे उज़्मा वहां पर बेहोश पड़ी हुई मिली। उसको लगा शायद वो सो रही है, तो फैजल ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवा कर वहाँ से चला गया और दोनों सही सलामत घर पहुँच गए। उज़्मा को फैजल ने गाड़ी से उठाकर सीधा बेड पर सुला दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कितने बड़े खतरे को घर पे ले आया है। उस दिन के बाद से उज़्मा का व्यवहार थोड़ा सा बदलने लगा। वो रोज रात को उठकर कहीं जाने लगी। फैजल जब भी कभी बेड से रात में उठ जाता तो उसे वहाँ पर उज़्मा नहीं मिलती थी। एक दिन उसने उसे रात में कहीं पे जाते हुए देखा। फिर उसने सोचा ये इतनी रात में जाती कहाँ है। उसके बाद फैजल ने उसका धीरे धीरे पीछा करना शुरू किया। उज़्मा रात के अंधेरे में चलते चलते उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे उनकी गाड़ी खराब हुई थी, और उसके बाद वो साइड में बैठकर नमाज पढ़ने लगती है। फैजल ने सोचा ये क्या कर रही है, रात में तो जिन नमाज पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ रही है। ये सब देख के फैजल बहुत ज्यादा डर गया और उसने वहाँ से उज़्मा को उठाया और अपने साथ घर ले गया। उसके बाद से उज़्मा उसे चिड़चिड़ी सी लगने लगी। वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती थी। कभी कभी वो इतना भड़क जाती थी कि उसकी बच्ची भी उसके पास जाने से डरती थी। उसे भी लगता था कि मेरी माँ ही मुझे मार देगी, और पता नहीं फैजल को ऐसा क्यों लग रहा था कि उज़्मा की जुबान काली हो चुकी है, क्योंकि उज़्मा जो भी कहती थी वो सच हो जाता था। एक बार उज़्मा की एक औरत के साथ बहस हो गई तो उज़्मा ने उससे कहा
कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम ट्रक के नीचे आके मर जाओगी। तो उस औरत को अगले दिन एक बड़े से ट्रक ने टक्कर मारी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऐसा ही एक बार और हुआ, जब वो सब्जी लेने मार्केट गई तो वहाँ पर एक सब्जी वाले से झगड़ने लगी और उसने उसको कहा, जैसे सब्जी से कीड़े निकल रहे हैं वैसे ही तुम्हारे मुंह से कीड़े निकलेंगे। तो अगले ही दिन उस सब्जी वाले के मुंह से कीड़े निकलने लगे और उसकी भी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हुई। अब उज़मा से कोई नहीं उलझता था, सारे उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। फैजल इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। ये सारी बातें उसकी माँ भी देख रही थी। तो उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा, मुझे लगता है शायद बहू पे जिन्न चढ़ गया है, हमें उसे किसी अच्छे मौलवी पे दिखाना चाहिए। उसके बाद उसकी माँ एक मौलवी को लेके आई। मौलवी ने जब घर के अंदर जाने की कोशिश की तो किसी ने उसका पैर बहुत बुरी तरह से पीछे झटक दिया। मौलवी ने दूसरी बार कोशिश की लेकिन दोबारा ऐसा ही हुआ। तो फिर मौलवी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा सकता, तुम्हें ही उस लड़की को दरगाह पर लेके आना होगा। तो उसके बाद फैजल और उसकी माँ उज़मा को पकड़कर दरगाह में लेके जाते हैं। लेकिन दरगाह के गेट के पास पहुंचते ही उज़मा की हरकतें एकदम से चेंज होने लग जाती है। वो कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती थी तो कभी उनसे अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश करती थी। उन्होंने उज़मा को अंदर ले जाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ले जाने में असफल रहे। ये बात उन्होंने मौलवी को बताई तो मौलवी ने उन्हें एक चीज दी और फैजल को कहा कि इसे उज़मा के खाने में मिला के उसे दे देना, फिर वो बेहोश हो जाएगी, उसके बाद तुम उसे यहाँ पे लेके आ सकते हो। उन्होंने ऐसा ही किया और उज़मा को दरगाह पर लेकर गए। मौलवी ने उस पर बहुत देर तक झाड़ फूक की। उसके बाद उसने उन्हें बताया कि उज़मा पर जिन का साया है और ये जिन उस समय उस पर चिपटा था जब वो परफ्यूम लगाकर और बाल खोलकर पार्टी में गई थी और रात में फैजल की कार बीच में खराब हो गई थी। तो फैजल मैकेनिक को लेने के लिए वहां से चला गया था और कार में उज़मा अकेली बैठी थी। उसी समय जिन ने उस पे कब्जा कर लिया। फैजल ने मौलवी से कहा, लेकिन पार्टी वाली बात आपको कैसे पता? तो मौलवी ने कहा, हमें सब पता है। अगर तुम हमारे पास आए हो और हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता ही ना हो तो हम मौलवी किस बात के? मौलवी ने कहा, अगर तुम्हें उज़मा का जिन से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें 5 बकरों की बलि देनी होगी और उज़मा के कुछ बाल और वो परफ्यूम और जो उसने वो कपड़े पहने हुए थे, इन सबको इकट्ठा करना होगा और इन सबको बकरों के खून में डुबोना होगा और फिर मैं तुम्हें एक बक्सा दूंगा, तुम्हें उन चीजों को उसमें डालना है और उसके बाद जहाँ पे तुम्हारी कार खराब हुई थी उसके तुम थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ दिखेगा। उस पेड़ के नीचे तुम्हें उस बक्से को गाड़ देना है। लेकिन ध्यान रहे, जब तुम वहाँ पर जाओगे तो पीछे से बहुत सी आवाजें आएगी, कभी तुम्हारी अम्मी की, कभी तुम्हारी बीवी की, तो कभी तुम्हारे अब्बू की। लेकिन तुम्हें पीछे नहीं देखना, बस उस बक्से को वहाँ पर गाड़ के चुपचाप वहाँ से निकल जाना। उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि मौलवी ने उन्हें कहा था और उसके बाद उज़मा वापस से नॉर्मल हो गई और आज वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। लेकिन उसके साथ इतना सब होता ही नहीं अगर वो अपनी सास की बात मान जाती। लेकिन तुम रात में परफ्यूम लगा के और अपने बाल खोल के बाहर मत निकलना, क्योंकि हो सकता है उस दिन का अगला शिकार तुम ही हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और भी हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा।